सबको जय श्री राम। आज मैं एक बात बताती हूँ। एक नगर था, वहाँ दो मियाँ बीबी रहते थे। उनका एक बेटा था। बेटा बड़ा हो गया, फिर वो बेटे की शादी की। बेटे की शादी की और थोड़े साल तो ठीक रहने लगे। और थोड़े साल के बाद फिर वो बेटे और बहू को लालच आ गया कि उनके पास माता और पिता के पास एक ट्रंक जैसी थी। वो सोचते पता नहीं इस दुकड़ी में क्या रखा उन्होंने, क्या नहीं रखा है। वो उसको अकेले नहीं छोड़ते थे। माता पिता और सैने बुजुर्ग ऐसे ही होते हैं। कोई उनकी चीज़ होती है वो कीमती, वो उनको नहीं छोड़ते भाई। वो सोचती थी ऐसा, बहू सोचती थी ऐसा, अपने पति को ऐसा बोलती थी, हम तो भाई ऐसे इसके नौकर होने लगे हुए, देखो इसमें कुछ होना, इसको हम खोलने की कोशिश करते, पर वो खोलने उनको टाइम नहीं मिलता था। वो उसको अकेले नहीं छोड़ते उस दुकड़ों को, और वहीं बैठे रहते थे दोनों मियाँ बीबी। उनको धीरे 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 बहुत साल हो गए ऐसे करते करते। एक दिन उसने उसको जो उनका जो पिता थी उसको पता था पूरा कि मेरे और बहू और बेटे मेरे से पैसे का लालच करते हैं और मेरे को नहीं मानते हैं। वो तो ऐसा सोचता था, उसको पूरा पता था कि ऐसा। वो बड़ा भगवान का बहुत भक्त था, और भगवान वो सुबह शाम मंदिर जाता था। उसको पूरा पता था कि भाई ये ऐसे ऐसा करते हैं, इनके दिल में ऐसी है मेरे प्रति, हमारे प्रति, ये हमारे को मानते नहीं है, ये सिर्फ पैसे के लालच में हमारे को रखते हैं घर में। अच्छा, एक दिन उसने ऐसा बोला अपनी लाड़ी को, बोला भाई दोनों मियाँ बीबी दोनों सयाने बुजुर्ग थी, बोले चलो हमने जाना, बोले तीर्थ यात्रा में। अब घर में भी क्या करना, हम सयाने बुजुर्ग हो गए, न हमारे से काम होता न हमारे से कुछ होता है, हम दोनों निकलते हैं तीर्थ यात्रा के लिए। बोले कोई बात नहीं। वो दोनों निकले और उनके अपने कपड़ों गाठड़ी उसमें खोला, वो जो दुकड़ थी उनकी वो खोल ली, और उसमें थे कपड़े, बाकी तो कुछ भी नहीं था उनके। उसकी गाठड़ी बांधी और वो चल पड़े। जब उस बहू ने बोला ऐसा कि देखो बोला, अब तेरे जो माता पिता ने ये जो गठड़ी सोने की जो भी है, गहने सोने और पैसे की, वो साथ लेके देखो जा रहे हैं, हमने भी इनके साथ जाना। जहाँ इनको नींद आएगी हम वहाँ गठड़ी को छीन लेंगे इनसे, और इनको फिर रहने देंगे, बाई वहाँ जाएगी, बाई रहने दे देंगे इनको। बोले कोई बात नहीं, ठीक है चलो। दोनों उसके साथ चलने लगे। उन्हें बोला तुम क्यों आ रहे बेटे, तुम अभी जवान है, तुम घर में कमाओ, और मारी है तीर्थ यात्रा की भाई, अब उम्र हम हो गए बिल्कुल बूढ़े। उसको पता थी पूरा सियाने बुजुर्गों की, भाई ये मेरे बहू बेटे मेरे साथ ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं। अच्छा गए रास्ते में, जहाँ भी सोना उन्हें रखना, वो गठड़ी शरेने में डाल के उसके ऊपर सो जाना उन्होंने। फिर उन्होंने छीननी तो कैसे छीननी, उनको वो डरती थी दोनों, एक ने सोना एक ने रहना ऐसे ही। अच्छा, एक दिन पहुँचो गंगा माई में, गंगा माई में सो गए वहाँ रात को। वहाँ लिए उन्होंने कमरा और सो गए, और बहू और बेटे वहाँ पहुँच गए, और उसके पैर उनके पैर दबाने लगे। वो उस गठड़ी की खातर भाई उनको नींद आए, और इस गठड़ी को हम किस तरह से छीनने, और हम वो पैसे डेला ले जाए, फिर इसको देना, हमने इधर ही रहने, हमने ले जाने, फिर हमने सिर्फ एक गठड़ी छीननी, इसमें पैसे है। बहू ऐसे बोल रही है, ऐसे ऐसे करते लगे, ऐसे ऐसे कर रही थी वो। फिर रात को नींद आ गई, सो गए। वो लो जो उसको जो बहू तो सो गई, नींद पड़ गई। जो बेटा थे वो रहे जागता भाई, अपने माँ बाप के पैर दबा रही थी उस गठड़ी की खातर, और उसको पड़ी बड़े से पे गठड़ी की खातर दबा रही थी माँ बाप के पैर। भाई जिसको नींद पड़ जाए कि थक के, तो मैंने गठड़ी छीननी, बस फिर निकल जाना मैंने यहाँ से। नींद आ गई, उस माँ बाप तो सो गए बेचारे, जैसे नींद पड़ गई उनको, थक के पैदल चल चल के। बहू भी सो गई, वो बेटा वो पैर दबा रहे थे बाप के। उतने में आ गए तीन लड़की आती है, और वो क्या करती, जो पुराने कपड़े फेंक देती नदी में, और नए कपड़े वो बांध के आती है। उन्हें पता नहीं कितने चक्कर मारे और कितने चक्कर नहीं। फिर वो देखने बैठा। एक दिन उसने से रहा जा रहा है भाई। उसने बोला, फिर तो बहुत सुबह होने लगी तब बोला उसने, बोले बहन जी, बोले एक बात बोलूँ मैं। बोले बोलो। बोले आप देखो, बोले कितने चक्कर मारे, बोले जितनी बार बोल तुम आती, बोले तुम पुराने कपड़े बोले फेंक देती हो, नए कपड़े बोले पहन के आती है। बोले ऐसा है, जो बोले आजकल के जो कलयुग में बोले जो पाप है, बोले उनको बोले धो धो के हम तंग हो गए। बोले अब कहते बोले हम ऐसा है, जितने भी पापी आदमी आते हैं उनका जो पाप बोले हम नदी में फेंक देते, बोले इन कपड़ों के साथ। बोले तब वो परेशान हो गए, देखो पापी तो मैं भी है। वो उनके चरणों में पड़ गया, भाई मैं भी पापी है, मैं भी लालच के कारण है अपने माँ बाप के। देखो मैं तो नहीं इनके साथ प्यार करता है, मैं अपने माँ बाप के साथ कुछ प्यार नहीं करता है, मैं सिर्फ इनकी गाठड़ी है, और मैं सोचता इनके पैसा और सोना है। मेरी लाड़ी ऐसा बोलती है, भाई ये हमने छीननी, फिर हम घर जाना, और माँ बाप को हमने आए माँ बाप की खातर भाई कि इनको हमने ले जाना, ये हमने इधर ही फेंक लेने, हमने सीधे दोनों जाना और एक गाठड़ी छीन के फिर हम अपने घर निकलना। देखो ऐसे ऐसे लगा बोलने हो, तब उसकी आंखें खुल गई। देखो पापी तो मैं भी है इनके बीच में। देखो उसने बोला यहाँ का ये पापी आते हैं, और इनके बोले पाप दो दो के बोले हम तंग हो गए। बोले हम बोले फिर गंगा में फेंक देते, बोले नीचे, बोले गंगा मैया बोले खुद धोती, बोले इनके पाप। बोले तब बोले हम नए कपड़े, नए कपड़े पहन के आती, नए कपड़े फेंक देती, बोले पाप हो। फिर बोला हम दूसरे कपड़े बोले चेंज करती है। बोले ऐसे ऐसे करते, बोले हम यहाँ कई पापी आते, बोले यहाँ कई बोले पाप धो धो के, बोले हम तंग हो गए, बोले यहाँ पापी है दुनिया में, बोले बहुत पापी है बोले दुनिया में। तब उसने अपनी लाड़ी उठी, तब लाड़ी की नींद खुल गई।
तब उसने देखा कि भाई बोले छीन, माँ बाप को नींद पड़ी हो बड़े, तब सोए पूरी गहरी नींद से। तब उनको नींद पड़ी, बोले उसको छीन, उससे मारा थप्पड़ अपनी लाड़ी को। बोले तेने बोले खुद तो है, बोले तू पापड़, बोले मेरे को बोले अपने साथ बोले पाप चढ़ा रहे मेरे सिर में, यहाँ से निकलो, बोले जा, बोले जहाँ आते हैं जाना यहाँ से जा, मेरे को बोले कोई जरूरत नहीं तेरी। बोले उसने अपने माँ बाप के पैरों में पड़ा और माँ बाप के गले में लगा, मारे मेरे से गलती पापा, हम तेरे पीछे, हमने आया आपके भाई आपके खातर आए कि आप थक जाएंगे कैसे, हम इस गांठड़ी के पीछे आए थे। देखो इस गांठड़ी में हमने सोचा इसमें पता नहीं कितने सोना गहना है और इसकी खातर आ रहे हैं हम, और आपकी मारे को कोई नहीं, हम एक छीनना चाहते थे आपसे और इसको हम घर ले जाना चाहते थे, और आपको ना हमने ले जाना थी घर, आपने हमें आपको हमने इधर रखना थी, हमने भाई तीर्थ हमने ले जाने नहीं थी घर, इधर रखनी थी तीर्थ में आपको फेंक के। तब बोले अपनी लाड़ी को तू ऐसे दफा हो जा, आज से मेरे को ना तेरे शादी करनी, अपने पापा को बोला ना मैंने आज से शादी करनी, और आई वो भी ऐसे निकलेगी, मैं आपकी सेवा करनी और आपके चरण की सेवा दो मेरे को करना है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। उसने बोला लो बाप ने मेरे को पहले पता था, एक खोल बोले गाठड़ी, इसमें बोले कुछ नहीं है, इसने बोले सिर्फ हमारे बांधने कपड़े दोनों माँ लाड़ा लाड़ी के, बाकी बोले हमारे पास कुछ नहीं है। बोले मेरे को बोले पहले पता थी कि भाई थारे दिल में लालच आया है, पैसे का लालच आया। बोले तब बोले मैं ऐसे तीर्थ यात्रा को निकला, बोले मैं कि तेरी भाई कहीं आँखें खुले कि ऐसा है, तू भी देखो गलत रस्ते पड़ा है और पापी के पाप कर रहे तू भी अपनी ज़िंदगी में। तब बोलते ऐसा देखो आजकल ज़माने में किसी को नहीं है भाई माँ बाप का प्यार, थोड़े नहीं है, वो तो जो कोई बेचारे बच्चे हैं अपने माँ बाप के देखो बोले पैर धो के पीते हैं, पानी पीते हैं अपने माँ बाप के पैर धोने और फिर पीते हैं, ऐसे ऐसे भी है। कोई आदमी ऐसे है उनको सिर्फ पैसे से लालच है, बाकी किसी से नहीं है। सबके हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा, देखना आगे आगे ऐसा हो जाएगा। तब देखो उस लड़का वो देखो जो लेडीज और बहू बेटे थे, उनको थोड़ी नहीं पड़ी थी उनकी कि उनके पड़ी कहाँ जाना इन्हें कैसे जाना, उनके तो भाई ये बोझड़ी वो इनको जो बुझ का पहने पहले पहनते थे, देखो डाठू में जो सिर का पट्टा पोटा होता थे उसमें पहनते थे, गांठड़ी पहनते थे पहले। उन्हें सोची इस गांठड़ी पता नहीं कितना पैसा होना, वो तो गांठड़ी छीनने के खातिर आ रहे थे। तब उसकी आंखें खुली, वहाँ देखो वहाँ गया वो नीचे नदी के किनारे गया, वहाँ गंगा मैया वही उसको प्रकट देखो जो तुम थारे पाप धो धो के हम तंग हो गई है, तब हमें कपड़े चेंज करती है। तब उस लड़के की आंखें खुल गई, उसने बोला अपनी लाड़ी को आज से तू मेरे साथ नहीं रहेगी, तू अपने घर जा और मेरे को तेरी जरूरत नहीं, मैं अपने माँ बाप की सेवा करनी। तब उसकी आंखें खुल गई, फिर उसने शादी नहीं की, फिर अपने माँ बाप की सेवा की उसने। फिर ऐसा ऐसा है कि आगे फिर ये फिर लंबी जाती है ना वीडियो, फिर बोलते ऐसा फिर जाके उसको भगवान कृष्ण होती प्रकट, तब उसको पता नहीं क्या नाम लेके वहाँ हुआ थी, तब उसको प्रकट हुआ थी भाई वहाँ। तब वो लगा थी, तब अपने माँ बाप की पैर दबा रहे थे और भगवान उसको परीक्षा ले रहे थे कि भाई उसको लगा थी बात करने उसके साथ। तब बोले उसने से आप एक मिनट रुको, मैं बोले अपने माँ बाप का पैर दबा रहे हैं, तब देखो भगवान उसकी परीक्षा करने आया। तो ऐसे होता है आजकल के ज़माने में, देखो बहुत खराब हो गया है, सिर्फ चाहिए पैसा और माँ बाप की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ पैसा चाहिए बस। हो कि वही तो पैसे की खातिर चल रहे थे, वो कहाँ से कहाँ पहुँचे वो पैसे की खातिर, इस गाठड़ी में पैसा होना बहु और इसको छीनो, बाकी हमारे को कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे बातें हैं आजकल। धन्यवाद, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।